सफलता नहीं मिले तो प्रयास की समीक्षा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी यही समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी इस पद पर आसीन है और जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरे देश में निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव करवाए जाए बिना राजनीतिक दबाव के। लेकिन राजनीतिक दल है वो अपनी नीयत से, अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं, कुछ करते रहते हैं। अभी देखिए, जो हमारे देश का 29वां राज्य बना था तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, अब तो राज्यों की संख्या 28 है। तो देखिए, तेलंगाना राज्य का दौरा करते हैं और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने क्या कुछ कहा। तो तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आकलन करने हैदराबाद गए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये जो कहा कि चुनावों में धन और मुफ्त की सामग्री बांटने वालों पर निर्वाचन आयोग की नज़र रहेगी। उसे यही पता चलता है कि चुनाव जीतने के लिए अनुचित तौर तरीकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। पहले ये काम कुछ ही राज्यों तक सीमित था, लेकिन अब ये सारे देश में होने लगा है। बड़ी संख्या में ऐसे ही प्रत्याशी होते हैं जो पैसे के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। चिंता की बात यह है कि पहले प्रत्याशी इसमें सफल भी रहते थे। एक समय था जब बाहुबल के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की जाती थी। बंगाल को छोड़कर शेष देश में जो उस समय लगाम लग गई, लेकिन धन बल की भूमिका बढ़ गई। इसी तरह अधिक बढ़ गई कि पुलिस, आयकर विभाग, अन्य एजेंसियों की सतर्कता के बाद भी चुनावों में समय समय मतदाताओं के बीच बांटे जाने वाले धन के साथ साथ शराब और अन्य सामग्री भी बरामद की जाती है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये स्वाभाविक है कि विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों पर सारा धन जब्त नहीं कर पाती होगी। जो लोगों के वोट खरीदने के लिए जमा किया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, आमतौर पर ये काला धन ही होता है। ये ठीक है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये कहा कि पैसे और सामग्री का वितरण करने वाले हमारे निशाने पर होंगे और यदि प्रवर्तन एजेंसियां कार्रवाई नहीं करती तो हम उनकी कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चुनाव जीतने के लिए अनुचित साधनों की अनदेखी नहीं की जा सकती। चुनाव जीतने के लिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले 2 कदम आगे रहते हैं। कुछ प्रत्याशी तो पैसे और सामग्री बांटने का काम चुनावों की घोषणा होने वाली आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के पहले ही शुरू कर देते हैं। विडंबना ये है कि लोग लालच में भी आ जाते हैं और एक तरीके से अपना वोट बेच देते हैं। जब ऐसा होता है तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव वाले राज्यों में प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने की जो प्रतिबद्धता व्यक्त की, ये तभी पूरी हो सकती है जब निर्वाचन आयोग को घोषणा पत्रों के माध्यम से लोगों को लुभाने के लिए दिए जाने वाले वादों पर रोक लगाने पर अधिकार मिले। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश में रेवड़ी संस्कृति विकसित हो चुकी है। इसके तहत राजनीतिक दल आर्थिक स्थितियों की अनदेखी कर मुफ्त सामग्री या फिर सुविधाएं देने के अनाप शनाप वादे करने लगे हैं और उन्हें अपना गारंटी बताने लगे हैं। जब एक दल ऐसा करता है तो दूसरे दल भी ऐसा ही करने के लिए विवश हो जाते हैं। ये एक ऐसी होड़ है जिससे देश को बाहर निकालना ही होगा। तो राजीव कुमार जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके द्वारा किए प्रयास जो किया जा रहा है उसके लिए हमें सराहना करनी चाहिए और प्रत्येक राजनीतिक दल अगर प्रलोभन देकर वोट लेने की कोशिश करता है तो उन पर प्रतिबंध लगाना भी
जरूरी है। इस प्रलोभन वाली राजनीति को प्रलोभन देकर मुफ्त में चुनाव लड़ना, इस पर प्रतिबंध लगाना होगा, क्योंकि भारत के अंदर ये राजनीति में एक तरह से गंदगी पैदा करती है। और भारत में अशिक्षा कहिए, गरीबी चाहिए, जिनकी दो कारणों की वजह से भारत की जनता अपने वोट को बेचने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन उसका जितना प्रभाव पड़ता है करदाताओं पर पड़ता है। एक व्यक्ति खून पसीने की कमाई से टैक्स अदा करता है, बड़ी ईमानदारी से टैक्स अदा करता है, और जब मुफ्त में उन पैसों को इस तरह राजनीतिक दल अपनी कुर्सी के लिए लुटाते हैं तो उसका विरोध होना ही चाहिए। तो चुनाव आयुक्त से हमें ये आशा है, उम्मीद है कि किसी ना किसी तरह से जो प्रलोभन की राजनीति है उससे देश को मुक्त करवाए। ये अधिकार चुनाव आयुक्त के पास है, क्योंकि चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है। चुनाव कराना, चुनाव किस तरह करना है, चुनाव का सब कुछ चुनाव आयुक्त पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। एक ठोस कदम उठाकर इस काम को पूरा किया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।